एक फॉलोअप स्टोरी है। कुछ दिनों पहले ही आपको बताया था कि किस तरह से अंजलि देवी के साथ स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन द्वारा प्रताड़ना की जा रही है, और अब इस फॉलोअप स्टोरी है पिछले करीब 10 से 12 दिनों में स्टेट बोर्ड ने किस तरह से व्यवहार जो है वो अंजलि देवी के साथ किया है। अमित कपूर जी इस पूरे मामले को अपना साथ लेके चल रहे हैं। अमित जी, अब क्या स्टेटस है? बोर्ड ने क्या अपनी गलती मानी है? देखिए, सबसे पहले तो आप सब मीडिया का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं जिन जिन लोगों ने ये न्यूज़ लगाई थी, और आप सबके चैनलों के माध्यम से ये बात जो है ये हमारे जेके बोस तक पहुंची, हायर अथॉरिटी तक पहुंची। उन्होंने एक इंक्वायरी बिठाई। देखिए, इंक्वायरी बिठाई लेकिन सिर्फ और सिर्फ आई वॉश करने के लिए। आप देखिए वो इंक्वायरी क्या थी। वो इंक्वायरी ये थी कि हम ये गलत मानते हैं कि इस बच्ची को जो है वो स्कॉलरशिप के नाम से बुलाया गया। तो जब वो इंक्वायरी बिठाई गई, आज उस इंक्वायरी को बिठाए हुए भी आप देखिए कितना टाइम हो चुका है। लेकिन अफसोस इस बात का है कि इस बच्ची को मैंने जब आज भी इसका रिजल्ट नेट में निकाला तो आज भी ये बच्ची जो है वो पास है। आप मुझे बताइए, बच्ची आज भी पास है, और किस तरह का झूठ बोला जा रहा है बच्ची के साथ। इसको बोला जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है वो दिल्ली में बनने गया है। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अगर सीबीएसई का रिजल्ट भी दिल्ली में बनना है, जेके बोर्ड का रिजल्ट भी दिल्ली में बनना है, तो जम्मू कश्मीर का जेके बोर्ड बंद ही कर दो। किस तरह का झूठ बोला जा रहा है ये। जेके बोस हमारा जम्मू कश्मीर में है, रिजल्ट यहां पे बनता है, पेपर यहां पे बनते हैं। थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, मामला क्या था अंजलि देवी का? मामला क्या था कि आप देखिए 10th क्लास की एक बच्ची है अंजलि देवी, और मैं आपके जितने भी चैनल के व्यूअर्स हैं मैं उनको बोलना चाहता हूं, आप भी चेक कर लीजिए 16004091 16004091 ये रोल नंबर है। आप भी चेक कर सकते हैं कि ये बच्ची 10th क्लास का जो रिजल्ट निकला था इस लास्ट 2 मंथ पहले, वो बच्ची आज भी पास है। इस बच्ची के साथ किस तरह का मजाक किया गया। इस बच्ची को 15 दिन के बाद स्कूल से मार्कलिस्ट मिल गई जेके बोस की कि आप पास हो। इस बच्ची ने 11th क्लास में एडमिशन ले ली, ऑनलाइन क्लासेस भी अटेंड करना स्टार्ट कर दी। इसके जो फादर हैं वो 6750 रुपये सैलरी में एक फैक्ट्री में जॉब करते हैं, तब भी 3 बच्चे अपने स्टडी करवा रहे हैं। तो कहने का तात्पर्य ये है, जब इस बच्ची को 1 महीने के बाद कॉल आई, माँ बाप खुशियाँ मना रहे थे कि हमारी बच्ची जो है, हमारी जो मेहनत है वो कामयाब हुई, 10th में बच्ची पास होगी, अब आगे पढ़ेगी। इस बच्ची को 1 महीने के बाद क्या मजाक किया गया। आप आइए, कोई सरदार जी थे इंचार्ज जेके बोस में, उन्होंने इनको कॉल की कि आप बोर्ड में आइए और स्कॉलरशिप, आपका स्कॉलरशिप का फॉर्म है वो भरना है, आप ओरिजिनल मार्क लिस्ट लेके आइए। तो इनको बड़ी खुशी हुई कि हमारी सरकार जो इतनी जागरूक हो गई है, और इन्होंने अपने जो नुमाइंदे आगे रखे हैं वो बहुत जल्द एक्टिव हो रहे हैं और बच्चियों को स्कॉलरशिप घर घर बुला के दे रहे हैं। तो ये बेचारे बाप और बेटी चले गए। जब चले गए, इनकी गरीबी का एक मजाक उड़ाया गया। इन बच्चों की गरीबी का वो मजाक उड़ाया गया। इस बच्ची को ओरिजिनल मार्क लिस्ट लेके और बोल दिया गया कि आप जाइए घर, आप फेल हैं। मुझे बताइए, हम जितने भी पेरेंट्स हैं, जितने भी जम्मू कश्मीर के लोग हैं, वो किस पे डिपेंड हैं? हम 10th के बोर्ड के पेपर देते हैं ना, डिपेंड हम किस पे हैं? जेके बोस पे। हमारे बच्चों का जो फ्यूचर होता है वो जेके बोस पे डिपेंड करता है। आज जेके बोस 1 महीने के बाद इसको बोलता है कि आप फेल हो। जब ये बच्ची बोलती है फेल, ओरिजिनल मार्क लिस्ट से ले ली गई होती है। ये तो शुक्र है भगवान का कि हमने फोटो स्टेट एक रखी थी इसने। तो नेट में आज भी देखिए आप, ये बच्ची पास है। डिजिटल इंडिया आप बना रहे हो, नेट में डिजिटल इंडिया में देखा जाए डिजिटल के हिसाब से तो वो आज भी पास है। लेकिन किस तरह के लोग आगे रखे हैं कि किस तरह का मजाक करके बच्ची का फ्यूचर बर्बाद करने को लगे हैं। आज भी इस बच्ची के पास ओरिजिनल जो मार्क लिस्ट वो ले ली, जो पास की मार्क लिस्ट फोटो स्टेट इसके पास पड़ी हुई है, नेट में ये पास है। अब बताइए ये किस तरह की एडमिशन लेगी, फेल की लेगी, पास की लेगी, क्या करेगी, क्या नहीं करेगी, आगे किस तरफ जाएगी, 11th में जाएगी या 10th के पेपर दोबारा देगी? इसका इंसाफ कौन करेगा? इसको क्लियर कौन करेगा? वो इंक्वायरी तो 6-6 महीने नहीं चलेगी। अब एक बात आती है, अब उन्होंने ये कहा कि अगर कोई मैक्सिमम, जब इस बच्ची ने और फादर ने उनको पूछा कि हमारा क्या इंसाफ होगा, उनका कहना है कि हम आपको पेपर चेक करवा देंगे। सर, मैं पूछना चाहता हूं, आपको पता ही होगा जो सुसाइड केस होते हैं, सुसाइड केस जब होते हैं वो रिटर्न में लिख के जाते हैं कि फलाने के बंदे की वजह से, मैं आपको बताता हूं, फलाने बंदे की वजह से हम मरे। जब वो सुसाइड केस 6-6 साल साबित नहीं हो पाते, एक्सपर्ट साबित नहीं कर पाते ये हैंडराइटिंग उन्हीं की है, वो मुजरिम आज भी फरार घूम रहे हैं। मेरे पास ऐसे बहुत से केस पड़े हुए हैं, मैं उसकी उदाहरण दे सकता हूं। लेकिन ऐसे कौन से एक्सपर्ट हैं इनके पास कि जब इस बच्ची को अगर वो पेपर बताए जाते हैं, इस बच्ची के पास कौन सा एक्सपर्ट ऐसा है जो 2 मिनट में बता देगा ये दोनों की सेम हैंडराइटिंग है?
अगर ऐसे एक्सपर्ट को तो फिर वहां पे रखना चाहिए पुलिस स्टेशनों में कि जो एक्सपर्ट है उसी टाइम बता दे और सुसाइड केस सॉल्व करवा दे। अभी तक फेल की हुई वो मार्कशीट कुछ नहीं सर, कुछ नहीं, अभी भी नेट में आप चेक कर लीजिए 16000491, आप आज भी चेक कीजिए, ये बच्ची पास है। बड़ा मामला यह है कि पास और फेल के बीच में स्टेट बोर्ड और अंजलि देवी के बीच में जो मझदार फंसी हुई है, उस पेज को ना तो स्टेट बोर्ड हटा पा रहा है ना ही सुलझा पा रहा है। वजूहत है, या तो आप ये कंफर्म कीजिए कि बच्ची पास है, और यदि ये कंफर्म नहीं करना और आप ये कहते हैं कि फेल है, तो कम से कम मार्कशीट तो दीजिए। आप अपना इंटरनेट पर जो रिजल्ट चढ़ा है उसे तो तब्दील कीजिए। लेकिन शायद स्टेट बोर्ड भी इस बात को करने से डर रहा है, क्योंकि उनको पता है कि यदि उन्होंने इस बच्ची को फेल कर दिया और ये बच्ची कानूनी रूप से यदि कोर्ट चलेगी, तो शायद स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन को और ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन अब ये बीच की छिपकली स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन के गले अटकी है। ना तो ये अब अंदर जाते हल होता है और ना ही बाहर निकालते हल होता है, लेकिन समस्या का हल जो करना पड़ेगा, क्योंकि अब बच्ची जो है 3 महीने से यही सोल्यूशन नहीं कर पा रही कि उसे 10वीं की बोर्ड की तैयारी करनी है या 11वीं की। आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।